हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें लिमिट जो सॉल्व करनी है उसमें हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इन्वॉल्व होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो हमें लिमिट दी हुई है वो है लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस and sine of fractional part of cos of x divided by x minus π/2, राइट। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब ये है कि जो लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है वो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, राइट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू π/2 है और हमें लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। तो इट मीन्स वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू π/2। तो हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे x इज इक्वल टू π/2 की तरफ, राइट। और जो भी वैल्यूज़ होंगी x की जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर लाई करेंगी वो सारी वैल्यूज़ जो होंगी x इज इक्वल टू π/2 से छोटी होंगी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस लिमिट को L मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू π/2 माइनस h, राइट। और जहाँ पर h जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी एंड मोर ओवर h लाइज बिटवीन 0 एंड 1, राइट। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू π/2 माइनस h सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट। और h जो होगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी बट इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, राइट। तो जब x जो होगा वो π/2 की तरफ अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली h की वैल्यू जो होगी वो 0 की तरफ अप्रोच करेगी, राइट। तो चलिए अब इस लिमिट को हम h के टर्म्स में लिखेंगे, लेकिन h के टर्म्स में लिखने से पहले हम देखते हैं यहाँ पर देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैथमेटिक्स में। इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी और जो रेंज होगी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वो 0 और 1 के बीच में होगी, राइट। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस ऑफ x, राइट। तो इस डेफिनेशन का यूज करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x, राइट। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं पहले। तो L की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस और साइन ऑफ यहाँ लिख लेंगे हम cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में x माइनस π/2, राइट। तो चलिए अब हम इस लिमिट को h के टर्म्स में लिखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस इसकी जगह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और साइन आ जाएगा यहाँ पर और x की जगह हम लिख लेंगे cos π/2 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos ऑफ π/2 माइनस h, राइट। तो x की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा π/2 माइनस h और यहाँ पर आ जाएगा माइनस π/2, राइट। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर और हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन और देखिए यहाँ पर cos π/2 माइनस h है तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम यूज़ करेंगे तो cos 90 माइनस थीटा जो होगा वो cos साइन थीटा हो जाएगा, राइट। या हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड हियर विल हैव साइन यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ h और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव h, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इस लिमिट को सॉल्व करना है हमें,
राइट। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्टली h की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना होगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन h है यहाँ पर, इस एक्सप्रेशन को हमें थोड़ा सा डील करना होगा, राइट। और इस एक्सप्रेशन को हम कैसे डील करेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय, राइट। तो देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन h को हम कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस इनइक्वालिटी में, राइट। तो अभी हमने क्या कहा कि h जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि h पॉजिटिव क्वांटिटी है बट इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं h ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, थ्रू आउट इस इनइक्वालिटी में साइन ले लेंगे, राइट। तो साइन ले लेंगे यहाँ पर। तो साइन लेने का मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन है वो हम यहाँ इम्पोज करेंगे। तो साइन 0 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ साइन h आ जाएगा और यहाँ पर साइन ऑफ 1 आ जाएगा, राइट। तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और साइन h आ जाएगा हमारे पास। और साइन 1 जो होगा, अगर हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प लेंगे तो साइन 1 रेडियन है ये, राइट। तो साइन 1 रेडियन जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.84 होता है, राइट। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर याद रहनी चाहिए। तो साइन 1 की वैल्यू जो होगी, यानी कि साइन 1 रेडियन की वैल्यू जो होगी वो 0.84 हो जाएगी। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि साइन h जो है वो 0 और 0.84 के बीच में लाई करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन h कहाँ लाई करेगा, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन h की वैल्यू जो होगी ऑब्वियसली 0 हो जाएगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि इस लिमिट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा साइन और साइन h, ये साइन h तो ऐसे ही रहेगा अभी, ठीक है, माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन h जो होगा वो 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस h, राइट। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेंगे, L इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ साइन h डिवाइडेड बाई माइनस h, राइट। अब देखिए हमारे पास इस लिमिट को सॉल्व करते हुए हमें ये स्टेप मिल गया है। अब इस लिमिट को भी सॉल्व करने के लिए हमें एक थोड़ा सा स्पेशल टेक्निक का यहाँ पर यूज़ करना होगा, और वो टेक्निक क्या होगी देखते हैं। तो चलिए अब लिमिट L को हम देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन ऑफ साइन h, और डिनोमिनेटर में अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम साइन h से डिनोमिनेटर में हम साइन h लिखेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे साइन h से, राइट। और देखिए हमारे पास यहाँ मिल जाएगा हमें माइनस h, राइट। तो अब हमारे पास जो लिमिट आ गई है वो आ गई साइन h ओवर साइन h मल्टीप्लाइड बाई साइन h ओवर h। तो इस नेगेटिव साइन को हम बाहर ले लेते हैं, राइट। तो -1 आ जाएगा बाहर, और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h ओवर साइन h आ जाएगा। एक फंक्शन ये बन जाएगा हमारे पास, और दूसरा फंक्शन हमारे पास बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h ओवर h, राइट। तो इस लिमिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम लिमिट्स, क्योंकि हमारे पास होता है लिमिट x टेंड्स टू a, अगर हमारे पास है f इंटू g तो हम इसे लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू a एंड फंक्शन g, राइट। तो हमारे पास अब ये दो लिमिट्स आ गए, राइट। तो अब हमें एक इम्पॉर्टेंट लिमिट हमें मालूम है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा जो होता है वो 1 होता है, राइट। तो इसकी जगह तो हमारे पास 1 आ जाएगा, राइट। तो लिमिट L क्या बन जाएगी, -1, और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h ओवर साइन ऑफ h, राइट। और यहाँ पर 1 आ गया तो हम मल्टीप्लाइड 1 लिख लेंगे,
राइट। तो हम यहाँ पर भी जो ये वाली जो लिमिट है इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसे भी हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन अभी हम थोड़ा इसे और एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर 1 आ गया हमारे पास, तो अब हमारे पास लिमिट L की वैल्यू आ गई -1 टाइम्स लिमिट h टेंस टू 0 साइन h ओवर साइन h, राइट। तो अब देखिए कि इस लिमिट को हम कैसे 1 के इक्वल करेंगे, राइट। तो देखिए हमारे पास क्या है, h टेंस टू 0 है, राइट। h टेंस टू 0 है, तो जब h टेंस टू 0 होगा तो साइन h जो होगा वो भी 0 की तरफ टेंड करेगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम साइन h को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए p ले लेते हैं, राइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट L इज इक्वल टू यहाँ पर -1 आ गया हमारे पास, और लिमिट जब h टेंस टू 0 होगा तो साइन h टेंस टू 0 है, और साइन h को हम थोड़ी देर के लिए p मान लेते हैं, राइट। तो p टेंस टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर p टेंस टू 0 आ जाएगा, और साइन ऑफ साइन h, और साइन h हमने p लिया है तो साइन p आ गया, और यहाँ पर साइन h की जगह भी p आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए ये वाली जो लिमिट है हमारी, ये लिमिट जो होगी वो यही लिमिट बन गई है, राइट। तो अब हम लिमिट p टेंस टू 0 साइन p ओवर p को भी हम 1 लिख सकते हैं, राइट। तो जो लिमिट L होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी -1 टाइम्स 1 दैट इज इक्वल टू -1, राइट। तो इस लिमिट की वैल्यू जो होगी वो -1 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर लिमिट p टेंस टू 0 साइन p ओवर p जो होगा ये लिमिट भी जो होगी 1 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम लिमिट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम जो डिटेल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनका यूज़ करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं।